Welcome champions, we have a very great news today coming from Atlantic Ocean। और ये न्यूज़ है कि एक आइलैंड है कैनरीज आइलैंड, वहां पर एक बहुत बड़ी स्पर्म वेल आई है और स्पर्म वेल के अंदर से बहुत बड़ा खजाना मिला है। क्या है ये न्यूज़ और क्या है ये खजाना, आइए जानते हैं इस पूरी क्लास के अंदर। सबसे पहले देखिए, डेड वेल के अंदर से मिला है लगभग 44 करोड़ का लिक्विड गोल्ड। और क्या होता है एम्बरग्रिस, ये हम जानते हैं इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 3-4 चीजों के बारे में। नंबर 1 है स्पर्म वेल के बारे में कि स्पर्म वेल क्या होती है। सेकंड, हम बात करने वाले हैं एम्बरग्रिस की ये एम्बरग्रिस क्या होता है। ठीक है, तो दोनों चीजों के बारे में जानेंगे। और ये एम्बरग्रिस क्या होता है, इतना महंगा क्यों होता है, कैसे ये बनता है, कहां ये मिलता है, सब चीजों के बारे में जानते हैं। आइए पहले न्यूज पढ़ते हैं। न्यूज है कि पैथोलॉजिस्ट को एक वेल के अंदर से करीबन ऐसा कहा जा रहा है, कहीं पर न्यूज में आ रहा है कि 4 करोड़, कहीं पे आ रहा है 10 करोड़, कहीं पे 50 करोड़, कहीं पे 40 करोड़, तो अलग अलग न्यूज है। एक्चुअल अमाउंट अभी हमको पता नहीं चला है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ा खजाना मिला है डेड वेल के अंदर से। और कहां मिला है, कैनरीज आइलैंड। ये कैनरीज आइलैंड कहां है, मैं आपको नक्शे में दिखाता हूं। ये अटलांटिक ओशन में, ये आप देखोगे यूरोप और अफ्रीका के पास में यहां पर कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं। और इन आइलैंड्स के ऊपर एक मरी हुई वेल आई है। ये आइलैंड है, यहां पर एक मरी हुई वेल आई थी और उस वेल का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। अब वेल आई मरी हुई तो उसको पोस्टमार्टम करेंगे कि वेल कैसे मरी है। पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति है एंटोनियो फर्नांडिस रोड्रिगुएज। ये एक बहुत हम कह सकते हैं महान व्यक्ति है और बहुत सारी मरी हुई वेल्स का इन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम किया है। ये कहते हैं कि जब पोस्टमार्टम मैं कर रहा था तो वेल की जो कोलॉन है, कोलॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन का एक पार्ट, वहां कोलॉन में एक 9.5 किलो का एक बहुत बड़ा ऐसा टुकड़ा मिला है, लगभग 9.5 किलो का, 9.5 केजी का इस वेल के कोलॉन में। ये जो टुकड़ा है ये एक्चुअल में है एम्बरग्रिस। आप इसको फोटो को देखिए गौर से, ये है एम्बरग्रिस। मैं अच्छा फोटो दिखाता हूं, कुछ इस तरह का दिखता है एम्बरग्रिस। अब ये वेल के शरीर में आया कैसे, सबसे पहली बात तो ऐसा कहा जाता है कि वेल जो है बहुत सारी मछलियां खाती रहती है, राइट। और मछलियां जब खाती है तो कुछ मछलियां जो है वो अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, राइट। और डाइजेस्ट नहीं होगी तो बहुत सारी मछलियां वॉमिट करके वापस बाहर आ जाती है और कुछ चीजें वेल की बॉडी में रह जाती है और उन्हीं चीजों से बनता है ये एम्बरग्रिस। ऐसी एक थ्योरी है जो बताई जा रही है। ये जो वेल अभी मरी है, एंड्रोनियोज कहते हैं कि इस वेल के अंदर बहुत सारा ये एम्बरग्रिस इकट्ठा हो गया था, इसी वजह से इस वेल की मौत हुई है। तो जानते हैं ये एम्बरग्रिस क्या है। एम्बरग्रिस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से एक अलग प्रकार की खुशबू आती है। इस खुशबू की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत सारे परफ्यूम्स बनाने में होता है। बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स बनाने में एम्बरग्रिस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सालों तक वेल मछली को मारा जाता था इस एम्बरग्रिस को निकालने के लिए। काफी बार ये मछली जो है ये ज्यादा एम्बरग्रिस इकट्ठा होने के बाद में ये एक्सक्रीट कर देती, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो काफी बार ये एम्बरग्रिस के टुकड़े हमको समुद्र के अंदर भी मिलते हैं। तो बहुत सारे पहले इसको मार दिया जाता था और इसके अंदर से एम्बरग्रिस निकाल करके इसको बेचा जाता था। अब 100 स्पर्म वेल के में से एक स्पर्म वेल ऐसी होती है जिसके अंदर ये एम्बरग्रिस पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जब इतना सारा ये दुरुपयोग होने लगा तो इंडिया की गवर्नमेंट, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसको मारने से बैन कर दिया कि भाई इसका एम्बरग्रिस को बैन कर दिया कि अब ये नहीं बिकेगा क्योंकि ये स्पीशीज बहुत कम हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। ये फोटो आप देखिए, मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये जो मछली है ये आई थी समुद्र के किनारे और इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इन सब ने बैन कर रखा है इस मछली को मारने से। इस मछली के मैं 2-3 फोटोज आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह से पोस्टमार्टम किया जाता है। बहुत बड़ी मछली है। वेल मछली जब मरती है तो इसके अंदर कुछ एसिड्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस बन जाती है बॉडी के अंदर। और ये गैसेस इतनी बन जाती है कि वेल मछली पूरी फूल जाती है। ये मछली को देखो पूरी फूल जाती है और फूलने के बाद में फाइनली एक टाइम आता है जब ये ब्लास्ट हो जाती है। अगर कोई आसपास व्यक्ति हो तो मर भी सकता है ना। तो ये कुछ फोटोज है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और ये सब जगह न्यूज आर्टिकल में इसको कवर किया गया है कि एम्बरग्रिस वर्थ 4 करोड़ फाउंड इन डेड वेल, व्हाट इज द रेयर सब्सटेंस, हाउ इट इज यूज, क्या है ये है रेयर सब्सटेंस, कहां यूज होता है।
अब मैं बात करता हूं स्पर्म वेल की। स्पर्म वेल जो है ये बहुत बड़ा एनिमल है, एक कह सकते हैं मैमल है, और इसका जो वेट है, अगर मेल स्पर्म की बात करता हूं मैं, मेल स्पर्म वेल, इसका वेट होता है करीबन 40,000 किलो। 40,000 किलो है इतना वेल। और फीमेल जो वेल होती है इसका वजन होता है करीबन 15,000 केजी। तो इतना वेट होता है मछलियों का। ये लगभग 70 से 80 साल तक जिंदा रहती है और 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकती है। अब मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था, और ये क्वेश्चन ये था कि वेल मछलियां जो है ये सॉरी वेल क्या, मछलियां जो है ये कुछ ऐसी दिखती है। मछलियां जो है ये समुद्र में सोती कैसे, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था। हालांकि मैंने गूगल किया, मुझे आंसर नहीं मिला प्रॉपर तरीके से। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मछलियां जो है ये सोती कैसे हैं, समुद्र के नीचे जाकर के जमीन पर सोती है या पानी के अंदर सोती है। अगर पानी में सोती है तो कैसे सोती है, तैरना नहीं पड़ता है क्या उस वक्त उनको? तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।